मालिक है और घर के अन्य सदस्य हैं, उसके भीतर भी संघर्ष है। व्यवस्था को लेकर के कि साल भर में आमद क्या हुई, खर्च क्या हुए। तो ये जो पहचान की जो लड़ाई है, ये कोई साधारण लड़ाई नहीं, और इसके लिए लाखों करोड़ों लोग अपनी शहादत दिया लोगों ने। अभी हाल ही में पहचान की लड़ाई देश के किसानों ने लड़ा। जब देश में 3 कानून आ गए किसानों के खिलाफ, तो किसानों ने धरना दे दिया दिल्ली में 13 महीने। आज़ाद भारत में उससे बड़ा धरना हम लोग नहीं मानते, उतनी बड़ी लड़ाई हम लोग नहीं मानते जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। करीब 750 लोगों ने शहादत दिया था। तब किसान एक बड़ा समूह है जो देश की आबादी का 70% 75% है, तो उनकी बात सुनी गई और कानून वापस लिया गया। लेकिन संकट कहाँ पैदा होता है, जब समाज में बहुत छोटा हिस्सा अपनी पहचान की लड़ाई लड़ता हो। खरवार समाज की आबादी प्रतिशत में होगी, अब वो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है, तो इसमें वोट बैंक दिखता नहीं लोगों को, राजनीतिक दलों को, कि वोट बैंक में लगता है कि बड़ा छोटा हिस्सा है, थोड़ा इधर उधर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, बूथ पर तो जाएंगे ही जाएंगे, और मेरे लाठी वाले तो बूथ पे कब्जा कर ही लेंगे, इसलिए उनकी बात क्या सुन लेंगे। ये 17 सालों से सरकार है, उस सरकार तो वही पुरानी है, उसमें हम लोग नए लोग आ गए हैं। तो नए लोग आ गए हैं तो कितनी उसकी बात सुनी जाती है, तो आप देख ही रहे हैं। तो हमारा संघर्ष जो है, जिन मुद्दों पे मैं आप लोग के साथ रहा, जिस दिन विधायक नहीं थे उस दिन भी बात हमने किया। पटना तक जब विधायक बने विपक्ष के रूप में, तो हमने जितनी तरह के पत्र आपने कहा लिखा, विधानसभा के भीतर भी सवाल हमने किया। अब तो ये सरकार बनी है ज़रूर, मैं तो कहा भी कि पुरानी सरकार, इसमें हम नए आए हैं, तो करीब 2 महीना हो गया लगभग। हालांकि इसके इलाके के नुमाइंदा तो 2 साल से मंत्री हैं, ये पुरानी सरकार के नुमाइंदा है ना। इधर के जो आपके विधायक जी हैं, मंत्री हैं, हम तो मान लीजिए नए आ गए इस सरकार में, फिर भी, और अब हम हैं भी नहीं मंत्री। तो मंत्री तो खैर इस विभाग का हम थे भी नहीं। जिस विभाग से आपका काम होना है, उस विभाग के मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, और यह विभाग कौन देखता है? राज्य के मुख्यमंत्री सीधे देखते हैं। तो उन तक पहुंच भी आसान नहीं है लोगों का। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री हैं कागज में, लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी हैं, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल आ देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। मास्टर उसको कहते हैं जो नेता हो। वंचित करने का जो ये षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र दिल्ली से लेकर पटना से लेकर कैमूर तक का रचा जा रहा है। क्या है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक? बहुसंख्यक लोकतंत्र में वही है जिसके पास वोट की सबसे बड़ी ताकत है, और वो आप अल्पमत में है। मैंने कहा कि आबादी थोड़ी छोटी है, तो लोगों को लगता है कि आपको अधिकार नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी कुर्सी सुरक्षित इसलिए है कि बहुमत का हमारे पास शासन करने का अधिकार हमको मिला है वोट के जरिए। क्या यह सत्ता केवल सरकारों को बनाने का खेल बस रह गया? क्या देश में लोकतंत्र और देश को आज़ाद किए थे? क्या आज़ाद भारत के संघर्षों के अगर बलिदानों को देखा जाए तो सबसे बड़ा बलिदान इस देश में कान्हा भगत, बिरसा मुंडा, आदिवासी समाज के लोगों ने लड़ा था। वो जानते थे कि हमारी संख्या कम है इस देश में, लेकिन भारत आज़ाद होगा तो मेरी बात को सुनी जाएगी, मेरा वोट कम। जब देश की आज़ादी चल रही थी तो देश में 3 बड़े संगठन देश की आज़ादी का विरोध कर रहे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप में नहीं है जिस मांगों को